हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.5 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 33। क्या कर रहा है? ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, किसी यूनिफॉर्म स्पीड से 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है कोई ट्रेन। क्या कर रहा है? हैड द स्पीड बीन 15 किलोमीटर पर आवर मोर। अच्छा, 15 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर दिया जाए स्पीड तो इट वुड बी हैव टेकन 30 मिनट लेस फॉर द जर्नी। यानी कि स्पीड बढ़ाने से वो टाइम तो कम रहेगा ही, तो 30 मिनट पहले अपनी जर्नी को कंप्लीट कर देते हैं। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। लेते हैं लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू में x किलोमीटर पर आवर। अच्छा बताइए तो टाइम इक्वल टू में फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस और बाई में स्पीड। डिस्टेंस बाई में क्या होता है? स्पीड होता है ना। आप टाइम इक्वल टू में जानते हैं, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में? कह रहा है कि 90 किलोमीटर कवर करने पे यूनिफॉर्म स्पीड से ये कवर करती है। अगर इसका स्पीड 15 किलोमीटर मोर और कर दें तो 30 मिनट लेस लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, अगर x स्पीड से जाती है तो ये टाइम लगेगा, जो भी टाइम लग रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अच्छा, यानी कि ये टाइम है। यहाँ डिस्टेंस बाई स्पीड क्या है? ये टाइम है। अच्छा, 90 किलोमीटर में ही अगर स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर कर दें, इंक्रीज करते हैं, तो x था तो अब x प्लस 15 कर दिए, तो ये टाइम, ये भी टाइम है। देखो डिस्टेंस और बाई में स्पीड, तो ये इससे कितना लेस देन है? 30 मिनट। ये कम होगा, ये ज्यादा होगा ना जी। 30 मिनट यानी कि 30 यानी कि आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ एलसीएम ले लें क्या? x इंटू में x प्लस का 15 और इक्वल टू में 1/2। इसमें डिवाइड x कट जाएगा, x प्लस का 15 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा। इसमें से डिवाइड करके x प्लस 15 कटेगा, x जाके मल्टीप्लाई करेगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 90x प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा? 135 पे एक जीरो लग जाएगा और माइनस का 90x और बाई में नीचे एक्स स्क्वायर प्लस का 15x इक्वल टू में 1/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें जाके मल्टीप्लाई करेगा, इसमें जाके, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 15x इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 2700 आ जाएगा, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 15x और माइनस का 2700 इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर इसका फैक्टर करते हैं, ठीक है। अगर हम इसे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस का 60x और माइनस का 45x माइनस 2700 इक्वल टू 0, सेपरेट होगा 15x और इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन करेंगे, x प्लस का 60 बच जाएगा और यहाँ माइनस का 45 कॉमन करेंगे, x प्लस का 60 बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट में x प्लस 60 है, x प्लस 60 को कॉमन कर लीजिए, यहाँ x बच गया, यहाँ माइनस 45 इक्वल टू में 0। अलग अलग कर देते हैं, x प्लस 60 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 45 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 60 जो कि पॉसिबल नहीं है और x इक्वल टू में 45 है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्पीड नेवर बी निगेटिव। ये निगेटिव तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब x का वैल्यू क्या आएगा? 45 आएगा। देयरफॉर लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन या ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा? 45 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर देन इट्स शेड्यूल टाइम। यानी उसका जो शेड्यूल टाइम है उससे 30 मिनट लेटर वहां से स्टार्ट होती है। इन द ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम। यानी कि इसको 1500 किलोमीटर टाइम से पहुंचने के लिए इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाई 250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। यानी कि जो इसका यूजुअल स्पीड है उससे इसको 250 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड करना होगा, इंक्रीज करना होगा टाइम से पहुंचने के लिए। डिटरमाइन इट्स यूजुअल स्पीड। यहाँ पे लेते हैं लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ एरोप्लेन का यूजुअल स्पीड जो है वो ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। अच्छा बताइए तो क्या होता है फॉर्मूला? टाइम इक्वल टू में डिस्टेंस और बाई में स्पीड, डिस्टेंस बाई में स्पीड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अच्छा यहाँ देखिए क्या रहा है कि वो 1500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो बताइए 1500 किलोमीटर इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है एक्स स्पीड से, तो इसका यूजुअल टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस बाई में स्पीड एक्स ले लिए, इसका यूजुअल टाइम जो नॉर्मली टाइम लगता है वो आ गया। अब इसको जब ये 30 मिनट लेट स्टार्ट हुई तो इसको 250 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड इंक्रीज करना होगा टाइम से पहुंचने के लिए। तो 1500 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड क्या कर दे रहे हैं एक्स प्लस का 250, तो ये भी टाइम है, तो यह टाइम इस टाइम से कितना ज़्यादा कम होगा, तो ये 30 मिनट कम होगा, ये 30 मिनट इससे कम होगा, क्योंकि ये स्पीड बढ़ाया गया तो ये 30 मिनट कम ले रही है ना इसके रेस्पेक्ट में। तो 30 और बाई में 60 कर देंगे आवर में बदलने के लिए, यहाँ 1/2 आ जाएगा। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू में x प्लस का 250, यहाँ डिवाइड करें x से तो x प्लस 250 बचेगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा 1500 में, ठीक है, माइनस इसमें इसलिए होगा x प्लस 250 कटेगा, x जाके मल्टीप्लाई करेगा 1500x इक्वल टू 1/2। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 1500x और प्लस का 1500 में 250 से, तो 15 5 जा 75, 5 7 बच जाएगा और 15 2 जा 30 यानी कि 37 आ जाएगा, ठीक है, और इस पे 3 0 लग जाएंगे, दो इसका एक इसका, माइनस का 1500x और बाई में आपका जो है एक्स स्क्वायर प्लस का 250x हो जाएगा इक्वल टू 1/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 375000 बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का 250x इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 250x इक्वल टू 2 से इससे मल्टीप्लाई है तो 3 0 ऐसे रहने दीजिए, 5 2 जा 10 और 1 और आ जाएगा 7 2 जा 14 1 15 और फिर 2 3 जा 6 और 1 7। चलिए इसको इस तरफ लेके चल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 250x और माइनस का 75 के ऊपर 3 0 लग रहा है हम इक्वल टू में 0, सॉरी 4 0 है ना, 4 0। चलिए अब इसका फैक्टर करते हैं, तो एक काम करते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 1000x और माइनस का 750x कर लेते हैं और माइनस का 75 के ऊपर ये 4 टाइम्स 0, देखो सब्ट्रैक्ट होगा ये आ जाएगा और मल्टीप्लाई होगा तो इनके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, x कॉमन होगा x प्लस का 1000 आ जाएगा माइनस 750 कॉमन होगा तो x प्लस का 1000 यहाँ भी आ जाएगा, तो x प्लस 1000 कॉमन है तो x प्लस का 1000 निकाल देते हैं यहाँ पे, x बच जाएगा माइनस 750 इक्वल टू 0, अलग अलग कीजिए x प्लस का 1000 इक्वल टू 0 और x माइनस का 750 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू माइनस का 1000 जो पॉसिबल नहीं होगा, x इक्वल टू 750 आ जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्पीड नेवर बी निगेटिव, निगेटिव में तो नहीं हो सकता, यानी x का वैल्यू 750 आ गया, तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ एरोप्लेन का स्पीड क्या है, तो 750 किलोमीटर पर आवर, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर इन द स्टिल वाटर takes 1 hour more to go 32 kilometer upstream to return downstream to the same spot। अच्छा जाकर आ रही है, ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। क्या कह रहा है कि एक मोटर बोट है, उसका स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर है इन स्टील वाटर यानी कि शांत जल में, यानी कि पानी जब रुका हुआ है उसमें करंट नहीं है, तो क्या रहा है टेक 1 hour मोर to go 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन द रिटर्न डाउन स्ट्रीम ऑफ क्या कह रहा है सेम स्पॉट। अच्छा देखिए इन देखो पानी ऐसे इधर बह रहा है तो कह रहा है कि 1 hour मोर लग रहा है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, यानी कि देखो अप स्ट्रीम कहने का मतलब है कि पानी ऐसे बह रहा है और इधर से बोट ऐसे आ रही है, तो इसमें 1 hour ज्यादा लग रहा है क्योंकि करंट भी तो होगा, पानी जो बह रहा है उसका स्ट्रीम का भी तो स्पीड होगा ना कुछ, तो इसलिए 1 hour मोर देन लग रहा है डाउन स्ट्रीम के, अगर इधर से बोट जा रही है उससे वो हमें स्पीड निकालना है स्ट्रीम का, तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम का स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है, तो अब बताइए तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम,
तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, तो पानी ऐसे बह रहा है और उल्टा ऐसे बोट आ रही है, तो उस कंडीशन में हो जाएगा स्पीड आपका 24 माइनस का x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये करंट का उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, तो पानी ऐसे बह रहा है और इधर ही बोट जा रहा है, यानी कि दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हम लोग फॉर्मूला तो जानते हैं, टाइम इक्वल टू में डिस्टेंस और बाई में स्पीड, यही ना जानते हैं जी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रही है और 32 किलोमीटर रिटर्न आ रही है सेम स्पॉट पे, तो डिस्टेंस है 32 किलोमीटर और स्पीड क्या होगा, तो स्पीड होगा 24 माइनस एक्स। ये किसका लिए है, यह है टाइम टेकन बाई बोट इन अप स्ट्रीम में हो गया, तो यह 1 आवर मोर लग रहा है डाउन स्ट्रीम से, तो ये माइनस हो जाएगा कितना, तो 32 डिस्टेंस है और बाई में 24 प्लस एक्स, यह टाइम है डाउन स्ट्रीम का, तो इससे ये क्या है, यह जो है 1 आवर इससे मोर है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे 24 माइनस एक्स इंटू में 24 प्लस एक्स, इसमें से डिवाइड करके कट जाएगा, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, तो 32 इंटू में 24 प्लस का एक्स माइनस, इसमें से डिवाइड करेंगे एक्स 24 प्लस एक्स कट जाएगा, 24 माइनस एक्स जाके मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर, तो आ जाएगा ऊपर आपका, इसमें 22 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 24 में, तो 768 प्लस का 32x माइनस 768 और माइनस प्लस 32x, और बाई में देखो प्लस माइनस में है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू में 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 32 64 हो जाएगा, 64x इक्वल टू में हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 और माइनस का एक्स स्क्वायर, देखो ये जाकर 1 में मल्टीप्लाई करेगा, इन दोनों को इधर लाते हैं, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 64x माइनस 576 इक्वल टू में 0। ठीक है, इसका हम लोग फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 72x ले लेते हैं और माइनस का 8x माइनस 576 इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट होगा तो 64 और मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। यहाँ x कॉमन कीजिए, x प्लस का 72 आ जाएगा, माइनस 8 कॉमन करते हैं, x प्लस का 72 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से अलग अलग कॉमन कर लेते हैं, x प्लस का 72, तो यहाँ x और यहाँ माइनस ऑफ 8 इक्वल टू में 0, यहाँ से अलग अलग कर दीजिए, तो x प्लस 72 इक्वल टू में 0 और x माइनस 8 इक्वल टू, एक्स का वैल्यू माइनस 72, यहाँ पे x इक्वल टू में 8, तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि जो आपका स्पीड होगा नेवर बी निगेटिव तो नहीं हो सकता, यानी कि x का वैल्यू 8 हो जाएगा, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन a passenger train to travel 132 किलोमीटर between मैसूर एंड बेंगलोर। यहाँ क्या कर रहा है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन, यानी कि हमें नेगलेक्ट कर देना है कि बीच के स्टेशन में जो रुकती है उसको नेगलेक्ट करना उस टाइम को। तो 132 किलोमीटर ट्रेवल करना है, दो तरह की ट्रेन है, एक पैसेंजर है और एक एक्सप्रेस है। तो एक्सप्रेस जो है ना 1 आवर लेस देन ले रही है पैसेंजर ट्रेन से। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। अच्छा, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड जो है पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर मोर देन है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन, इन दोनों ट्रेन का एवरेज स्पीड निकालना। तो लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू में x किलोमीटर पर आवर एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो वो है आपका x प्लस का 11 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। अच्छा बताइए, तो फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू में डिस्टेंस और बाई में स्पीड, डिस्टेंस बाई
स्पीड होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जो एक्स पैसेंजर ट्रेन है वो एक्सप्रेस ट्रेन से 1 आवर ज़्यादा लेगी। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर लेस ले रही है पैसेंजर ट्रेन से, तो वही बात होगा कि एक्सप्रेस ट्रेन जो होगा पैसेंजर ट्रेन होगा 1 आवर ज़्यादा लेगा। तो डिस्टेंस है आपके पास 132 किलोमीटर और स्पीड है पैसेंजर ट्रेन का एक्स। तो पैसेंजर ट्रेन के द्वारा टाइम लिया गया है, अच्छा 132 और बाई में x + 11 लिख दें तो टाइम टेकन बाई ये क्या हो गया, एक्सप्रेस ट्रेन है। तो ये इससे यह टाइम जो है इससे 1 लेस देन है या यह इससे 1 ग्रेटर है, ऐसा कह सकते हैं। तो इक्वल टू में 1 ही ना देना होगा। चलिए एलसीएम लेते हैं, x इंटू में x प्लस का 11 इक्वल टू 1, इसमें डिवाइड करेंगे, x कटेगा x + 11 जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 132 में मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 11 से, माइनस इसमें x + 11 कट जाएगा, x जाके मल्टीप्लाई करेगा 132x, मल्टीप्लाई करेंगे 132x और प्लस का यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 2541 माइनस 132x और बाई में आपका x² प्लस का 11x इक्वल टू 1, ये दोनों कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस का 11x इक्वल टू में 1452, तो x² प्लस का 11x माइनस का 1452 इक्वल टू में 0। अब हमें इसका यहाँ फैक्टर करना, यहाँ हो जाएगा x² प्लस का 44x एंड माइनस का 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। दो में कॉमन करते हैं x तो x प्लस का 44 बचेगा और माइनस 33 कॉमन करते हैं x प्लस का 44 बचेगा। यहाँ से x प्लस का 44 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ माइनस 33 इक्वल टू में 0। x प्लस 44 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 33 इक्वल टू में 0, तो x का वैल्यू माइनस 44 और यहाँ x का वैल्यू 33, तो स्पीड तो निगेटिव नहीं हो सकता है, यहाँ लिख सकते हैं कि स्पीड नेवर बी निगेटिव, नेवर बी निगेटिव, देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ जाएगा 33। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ क्या था जी, पैसेंजर ट्रेन था ना, पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू में x था यानी कि जो हो जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस था, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड क्या होगा, तो x + 11 यानी कि 33 प्लस का 11 यानी 44 किलोमीटर पर आवर, दोनों का स्पीड हमने निकाल दिया।